वो तो कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराधी अगर अपराध करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। तो उनके नेता के तो मार रहा है ज्यादा। 4 दिन पहले सिटी में मरे। जदयू जो है राजद को राजनीतिक ऑक्सीजन नहीं देती तो आज जो है राजनीतिक में राजद का अस्तित्व नहीं रहता। कैसे देखते ऐते ये कौन ऑक्सीजन पर 43 को चला है जदयू? लगातार जब से निकले, जब से कहा जा रहा है कि आप लोग लगातार हमला कर रहे हैं उनके ऊपर कि नीतीश कुमार ना तो किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं, लेकिन जब अनंत सिंह निकले बीच में लटकाते हैं। हाँ, नहीं फंसाते ना, वो खाली लटकाते हैं नीतीश कुमार जी। वो लोग ग्राहक खोजते होंगे। जैसा विचार, जैसे आप कोई चोर रहता है तो दूसरे को भी चोर समझता है, कोई महिला गंदा रहता है दूसरे महिला को भी गंदा समझेगा, ठीक है ना? तो जिसका जो विचार रहता है वो लोग खोजता होगा ग्राहक। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कल राजद के द्वारा राजभवन मार्च निकाला गया था, जिसको लेकर भाजपा जो है राजद पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी है तो बालू माफिया पे कार्रवाई की जा रही है और राजद का जो है इनकम का स्रोत बालू माफिया ही थे। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं बंटू सिंह। कैसे देखते हैं, कल आप लोग राजभवन मार्च निकाले, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है बालू माफिया पे कार्रवाई हो रही है, ये लोग जो बौखला गए। भाजपा उजपा का कोई यहाँ नेता बिहार में है? कोई टक्कर का नेता है? उन लोग का एक ही नेता है, मोदी जी पर उन लोग कूदते हैं। तो उन लोग का कहना क्या है, करना क्या है, इसमें बहुत अर्थ है। ये सब हम बाद में बतावेंगे, क्या क्या वो लोग बोलते हैं और क्या कहते हैं, फिर कैसे पलट जाते हैं, ये सब बात बाद में करेंगे, हम अभी नहीं बोलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराधी अगर अपराध करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। तो उनके नेता के तो मार रहा है ज्यादा। 4 दिन पहले सिटी में मरे, परसों रोजबा क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर को मारे, रोज चैन छिना रहा है। तो उनको सुशासन अच्छा लग रहा है? हैं? उनके अफसर के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। उनके नेता भी उस अफसर से मिले हुए हैं कि हमरा लोग मिले हुए हैं। तो कहना है कुछ कह देना है, मुंह है कुछ बोल देना है, सबूत के साथ बोलिएगा तब ना जी। सबूत के साथ कह रहे हैं कि 2000 पहले से पहले अपराधियों को जो है 2005 से पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था मुख्यमंत्री आवास से, और अब जो है अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। अरे कहना है मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण मिलता था तो क्या होता था, ये सब हमसे भी छुपा हुआ नहीं है, हम लोग सब कुछ जानते हैं। ये लोग ऐसे ही एगो माहौल बना दिए हैं कि आरजेडी ऐसे आरजेडी वैसे अपराधियों को संरक्षण देते थे। कौन कौन क्या अपराधियों का संरक्षण देते हैं, इसका हम शनिवार को खुलासा कर देंगे फोटो के साथ, ठीक है? जदयू के एमएलसी हैं नीरज सिंह, उनका एक बयान आया है कि अगर जदयू जो है राजद को राजनीतिक ऑक्सीजन नहीं देती तो आज जो है राजनीतिक में राजद का अस्तित्व नहीं रहता। कैसे देखते हैं? ऐते ये कौन ऑक्सीजन पर 43 को चला है जदयू? कौन के ऑक्सीजन दिया था तब 70 को रहा? अरे ऑक्सीजन कौन दिया था? 15 में ऑक्सीजन हम ही दिए ना, तो 70-72 को हुआ। हम छोड़ दिए ऑक्सीजन में तो 20 में 43 को ऊपर चलाया। गलत बोल रहे हैं। 2010 का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर जदयू साथ में आई 2015 में तो 2010 की बात हम एक बार की बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले तो एक बार तो होबे किया है, मगर उसके बाद आप बताइए 15 में, अब 20 में काहे 43 पर चला है? वो कहाँ चला गया ऑक्सीजन? ये सब फालतू की बात है। नीरज कुमार ये सब फालतू की बात करते हैं। मैं तो उनका भी हम ऑडियो आपको हम सुना ही रहे हैं कि उनका क्या भाषा मर्यादा है, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो आप लोग कुछ अच्छी तरह से सब कुछ जानिए रहे हैं। क्या बयान है उनका? बयान कुछ नहीं है। उनके मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी और नीरज कुमार, ये लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, माननीय पूर्व विधायक अनंत सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं कि आरजेडी इनको अपराधी कर रही है तो टिकट क्यों दी। हम लोगों ने कभी अपराधी नहीं कहा। अपराधी उन्हीं लोग के तरफ से कहा जाता था, वो भी खूंखार अपराधी, उपनाम दिया जाता था। हम लोग ने कभी उपनाम नहीं दिया, हम लोग ने लड़ाई लड़ा उसका, है ना? तो किसकी भाषा मर्यादा कैसी है और किस भाषा का उपयोग करते हैं ये लोग, मनोहर पोथी के ज्ञाता, जो आप उस भाषा को पहले सुनिए,
उसके बाद बताइए कि क्या ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए क्या। सुनिए पहले, माइक लगाइए। तेजस्वी यादव जी राजनीतिक रूप से निर्वंश हो गए क्या कि राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन के घटक दल के पास नेता नहीं है? आप किससे प्रचार करवा रहे हैं? राजनीति के पुदीना सिंह, जो इसको मुंगेर की जनता ने राजनीतिक ओल बना दिया, जमीन के अंदर डाल दिया, वो इनके स्टार प्रचारक हो गए हैं वैशाली में और मोतिहारी में। अनंत सिंह जी, जब राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से निर्वंश हो गया, जब इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे नेताओं की भूमिका खत्म हो गई, तब न आपने समर्थन लिया अनंत सिंह का। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि केवल अनंत सिंह क्यों, जितने जेल के अंदर खूंखार कैदी हैं, तो आपका वंश गोत्र तो आपके पिताजी भी कैदी नंबर 3351 है, तो उनसे अपील करिए जो जेल के अंदर में बंद है, सबसे समर्थन पत्र ले लीजिए। 2 चरण का चुनाव बचा हुआ है, जनता का तो समर्थन पत्र नहीं मिला, आपको मिला। अब आपको जेल के खूंखार कैदियों का अगर मिल जाए समर्थन पत्र, तब जनता आपको एहसास करा देगी कि कानून का राज किसको। अब आप सुन लिए किसकी भाषा मर्यादा क्या है। निर्वंश, वंशन गोत्र, पुदीना सिंह। तो अब आप उनसे जाके पूछिए। नहीं, तो अगर अनंत सिंह जेल से बाहर हुए तो राजद की तरफ से पहले कहा गया कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ वो नहीं थे तो उनको जो है अपराधी कहा जाता था, अब उनके साथ है तो वो साधु हो गए। पहले तो राजद की तरफ से कहा गया, उसके बाद वो लोग पलटवार वही बात, तब तो आपको पते नहीं है, आप अभी सीखिए तब कुछ। हम पहले बोल रहे हैं कि कौन पहले बोला अपराधी, अपराधी खूंखार अपराधी हम लोग का पहले का निकालिए, तब ना हम लोग बोल रहे हैं। नीरज कुमार तो सबूत दिखाई रहे। क्या सबूत दिखा रहे हैं? क्या? अनंत सिंह को पहले जो टिकट दिए थे 2020 में। हाँ, तो हम लोग कब अपराधी बोले? आप लोग उनको अभी अपराधी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तंज तो कस रहे हैं उनको। कहाँ तंज? हम कहाँ कस रहे हैं? हम लोग तो जदयू वाले से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कौन अपराधी बोलता था। हम लोग तो टिकट दिए, हम लोग कहाँ कभी अपराधी बोले हैं? आप निकालिए कोई ऑडियो क्लिप कि मेरे नेता कोई अपराधी बोले हैं। नहीं, लगातार जब से निकले, जब से कहा जा रहा है कि आप लोग लगातार हमला कर रहे हैं उनके ऊपर, कि नीतीश कुमार ना तो किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं, लेकिन जब अनंत सिंह निकले बीच में लटकाते हैं। हाँ, नहीं फंसाते ना, वो खाली लटकाते हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है ना। फिर आप नीरज कुमार की भाषा बोल रहे हैं। आप भी मनोहर पोथी के ज्ञाता हैं, मनोहर पोथी के ज्ञाता है। नहीं, तो फिर हम पहले देखिए आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अब अपराधी है कि नहीं है। हम लोग के साथ तो अपराधी थे, हम लोग ने तो 20 में भी टिकट दिया, 22 में भी टिकट दिया। आपको नहीं पता है, इनके बड़े भाई का नाम सुने हैं? स्वर्गीय श्री दिलीप कुमार सिंह जी का नाम सुने थे? नहीं सुने? बोलिए, नहीं सुने तो बताते हैं। 2 बार इस पार्टी से विधायक रहे और लालू जी ने मंत्री भी बनाया, सहाय एवं पुनर्वास राज्य मंत्री, ठीक है। तो ये भाजपा और जदयू के लोग उस समय क्या बोला करते थे कि अपराधी को लालू यादव ने मंत्री बना दिया। तो लालू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अरे कौन कहता है कि दिलीप सिंह अपराधी है। अभी आपको नहीं जानकारी है, मुझे सब जानकारी है, ठीक है ना। तो नीरज कुमार की भाषा का उपयोग मत कीजिए। आखिरी सवाल रहा, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हैं, एनडीए की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि एक कार्य पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो दूसरा कार्य है ग्राहक को खोजने के लिए जा रहे हैं। वो सब कुछ नहीं जानते। कौन ग्राहक को खोजने जा रहा है वो 25 में पता चल जाएगा। वो लोग ग्राहक खोजते होंगे, जैसा विचार, जैसे आप कोई चोर रहता है तो दूसरे को भी चोर समझता है, कोई महिला गंदा रहता है दूसरे महिला को भी गंदा समझेगा, ठीक है ना। तो जिसका जो विचार रहता है वो लोग खोजता होगा ग्राहक, तो ऐसा बात बोल रहा है, ठीक है ना। ऐसा बात ग्राहक कौन खोजता है? 20,000 2020 में कौन सबसे बड़ी पार्टी थी? फिर बता रहे हैं ये क्यों 43 पर चली आई। ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्या बात। अरे लोग का बात का तो हम दिखा ही दिए कि लोग क्या भाषा है, मर्यादा है, क्या नहीं है। आप सुन लिए, अभी तो टेलर बाकी है, फिर हमको धमकी भी दिलवा रहा है। हाँ, तो हम तो बोल दिए कि धमाका सिंह को धमकी, हमको धमकी, बंटू सिंह को धमकी। अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है इन लोग को।
ठीक है। चलिए, ये थे बंटू सिंह। इन्होंने जिस प्रकार से जदयू की तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को फंसाते हैं नहीं तो बचाते हैं, लेकिन राजद की तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री फंसाने का काम भी करते हैं, बचाने का भी काम करते हैं। उनके ऊपर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात तेजस्वी की यात्रा पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर दीजिए।